बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से दिफ़ाए वतन करते हुए ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आज आगाज़ हुआ और जिस बहादुरी के साथ एक हफ़्ते से जो इंडियन हुकूमत और इंडियन अफवाज की पाकिस्तान और ख़ित्ता कश्मीर के ऊपर दहशत गर्दी के एक अजीब व गरीब किस्म के जो है वो वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, उसके जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने आज जो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज़ किया और जिस बहादुरी से पाकिस्तानी अफवाज ने दिफ़ाए वतन किया और दुश्मन के तमाम टारगेट को निशाना बनाया और कामयाब निशाना बनाकर दुश्मन के गुरूर को जो ज़मीन बोस किया, वो काबिल तारीफ़ भी है और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे पूरी कौम की दुआएं थी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का फ़कत एक बहाना, जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने शाहीन की परवाज़ के बारे में कहा था, आज पाकिस्तानी शाहीनों ने जहाँ वो अपने पाकिस्तानी तैयारों को, जंगी तैयारों को उड़ाते हुए इस मंज़र को दिखाया। पाकिस्तान के वो अजीम मिज़ाइल जिनको अल-फतह मिज़ाइल, जिसने जो है वो हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया, वो नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब का खूबसूरत मंज़र नज़र आया। इसी तरीके से पाकिस्तानी अफवाज का हौसला, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका सब्र और उनका इस्तिक़ामत, ये सुन्नत रसूल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ग़ज़वात रसूल की झलक उनके अंदर नज़र आई। एक ग़ज़वे के मौका पर अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सूरज ढलने के बाद सहाबा इकराम को खुतबा दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जंग की कभी तमन्ना न करो, लेकिन अगर दुश्मन तुम पर जंग मसल्लत कर दे तो फिर सब्र भी करो और इस्तिक़ामत के साथ उसका मुकाबला करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। खुदा की मदद हमने देखी है और वो मंज़र मेरी आँखों के सामने रहा जिनको मैं अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए देख रहा था कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के जब अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो जो एक हफ़्ता पहले इंडियन आर्मी की दहशत गर्दी से बेगुनाह पाकिस्तानी आवाम और बच्चे शहीद हुए थे, 5 मिज़ाइलों के ऊपर उन शहादा के नाम लिख के, उन बच्चों के नाम लिख के एक एक मिज़ाइल को उन्होंने फ़ायर किया कि यह मिज़ाइल ज़ुबैर की तरफ से जा रहा है, ये मिज़ाइल उस नन्हे ज़ुबैर की तरफ से अपना बदला लेने के लिए जा रहा है, ये मिज़ाइल उस नन्हे उमर की तरफ से अपना बदला लेने के लिए जा रहा था। वो एक अजीब व गरीब मंज़र था और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान को अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई है। इंडिया का गुरूर अल्लाह ने खाक में मिलाया है और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की गायबाना मदद और पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद आवाम और उनकी जो है वो दुआएं जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ थी। जिन जिन अहबाब ने इस पूरी जंग के अंदर जो है वो और इस पूरे वार के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया, चाहे वो हुकूमती अरकान हों, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया हो और पाकिस्तान की वो बहादुर अफवाज जो बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपनी जानों को हथेली पर रख कर अपने वतन के एक एक चप्पे का दिफा करती रहीं, वो खूबसूरत मंज़र था। इसके ऊपर मैं दिल की अता गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान को इस फ़तह के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ग़ज़वाए हिंद का वो आगाज़ था जिसकी खुशखबरी मेरे मुस्तफ़ा ने दी है और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा। पाकिस्तानी अफवाज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिसने तीर बनाया वो भी जन्नत में है, जिसने तीर पकड़ाया वो भी जन्नत में है, जिसने तीर फेंका वो भी जन्नत में है। तो इस मौके पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ों सलाम हों, करोड़ों अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाज़िल करे कि उस मोहसिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर आज पाकिस्तान को सुरखरू होने का जो है वो मौका फराहम किया। मोदी की जो सोच है ये मुतासिबाना सोच है
یہ اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے اور یہ ہندوتا جو ہے وہ ہندوازم کو عام کرنے کی سوچ ہے، مودی کی اس ناپاک سوچ کو خاک میں ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی افواج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جنگ کے دوران جو لوگ اپنی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ملک کے غدار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب جنگ ہو تو پھر تم پوری قوم نے کھڑے ہو کر پاکستانی افواج کی پشت کے اوپر اور پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر میں تمام اہل وطن کو، پاکستان کی افواج کو، بحری فوج، بری فوج، فضائی فوج اور پاکستان کی جتنے افواج ہیں ان تمام کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج خوشی کا دن ہے، دل بڑا مطمئن ہے، ہندوستان کا غرور مٹی میں ملا ہے اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز مادر وطن جو ہے اس کے اوپر اسی طرح کے جوانوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور فتح نصیب فرمائے گا اور کشمیر کو اللہ آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوشی کا موقع ہے تو اس کے اوپر یہ کھلی فضا میں آ کر میں اپنا پیغام اور تمام پاکستان آرمی کے نوجوانوں کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستان کے پالیسی ساز اداروں کو، جنہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک باوقار انداز میں اور باقاعدہ صبر کے ساتھ 8 دن سے دشمن ہمارے صبر کو آزما رہا تھا کہ شاید ایسے ہی موقع کے لیے کسی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ گلشن برباد نہ ہو، لیکن ظالم شاید یہ سمجھا، ناداں یہ سمجھا کہ مجھ میں قوت للکار نہیں ہے۔ آج پاکستانی افواج نے کا دن 10 مئی 2025 ہفتے کا دن پاکستانی تاریخ میں اسی طرح منایا جائے گا جس طرح 14 اگست کا دن منایا جاتا ہے۔ 10 مئی 2025 کا دن پاکستانی تاریخ میں اسی طرح منایا جائے گا جس طرح کہ 23 مارچ کا دن منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مادر وطن کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اس موقع پر پوری قوم کو مبارکباد۔ پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ